एक लड़का जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक सपने के लिए कुर्बान कर दी। एक लड़की जिसे उसने टूटकर चाहा। और एक ऐसा धोखा जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। क्या प्यार सच में सच्चा होता है या सिर्फ एक खेल? क्या सपनों को पाने के लिए दिल तोड़ना जरूरी है? आज आप जानेंगे एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या वाकई प्यार और सफलता एक साथ चल सकते हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक साधारण लड़का रातों रात करोड़पति बन गया? और वो लड़की जिसने उसे ठुकराया क्यों वापस लौट आई? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। रोहित का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां विकास की किरण अभी तक पूरी तरह नहीं पहुंची थी। गांव की तंग गलियों, खेतों की हरियाली और शाम को घर लौटते पशुओं की आवाज के बीच उसकी दुनिया बसी थी। बचपन से ही उसने अपने पिता को खेतों में पसीना बहाते और अपनी मां को घर संभालते देखा था। परिवार बड़ा तो नहीं था, लेकिन चुनौतियां किसी बड़ी दुनिया से कम नहीं थीं। रोहित के पिता एक छोटे किसान थे। उनकी जमीन बहुत बड़ी नहीं थी, मगर मेहनत की कमी नहीं थी। वे दिन रात खेतों में जुटे रहते ताकि किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटा सकें। मां गृहिणी थी, लेकिन जब खेतों में ज्यादा काम होता तो वह भी खेत में हाथ बटाती। परिवार में बस एक छोटा भाई था जो अभी स्कूल में पढ़ रहा था। रोहित पढ़ाई में अच्छा था, मगर उसके सपने गांव की सीमाओं से कहीं आगे थे। जब उसने पहली बार सुना कि कलेक्टर गांव के हर फैसले का जिम्मेदार होता है, तो उसके भीतर कुछ जागा। वह जानता था कि गांव के लोग परेशानियों से घिरे रहते हैं, सड़कें टूटी होती हैं, बिजली कभी कभी ही आती है, और अच्छी शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं का तो सवाल ही नहीं था। उसने सोचा कि अगर वह कलेक्टर बन जाए तो गांव की तस्वीर बदल सकता है। एक दिन उसने अपने पिता के सामने यह इच्छा जाहिर की। पापा, मैं कलेक्टर बनना चाहता हूं। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सपना देखना अच्छी बात है, मगर उसे पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और हमारे पास ज्यादा साधन नहीं है। मां ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा। अगर तू सच में मेहनत करेगा तो हम अपनी हर तकलीफ झेल लेंगे, लेकिन तुझे पढ़ने से रोकेंगे नहीं। यही वह पल था जब रोहित ने ठान लिया कि वह गांव छोड़कर दिल्ली जाएगा और यूपीएससी की तैयारी करेगा। हालांकि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन पिता ने खेती से जितना संभव था उतना बचाकर उसे पढ़ाई के लिए भेजने का फैसला किया। दिल्ली का सफर आसान नहीं था। गांव से पहली बार इतनी दूर जाने का डर तो था ही, लेकिन उससे भी बड़ा डर असफलता का था। दिल्ली पहुंचने के बाद रोहित को पहली बार एहसास हुआ कि बड़ा सपना देखने के लिए सिर्फ हिम्मत ही नहीं, बल्कि संसाधनों की भी जरूरत होती है। गांव से लाए पैसे जल्द ही खत्म होने लगे। एक छोटे से कमरे में रहकर दिन में कोचिंग और रात में पढ़ाई का सिलसिला शुरू हो गया। शुरुआती दिनों में उसे शहर की तेज रफ्तार से तालमेल बिठाने में दिक्कत हुई। गांव में जिंदगी धीमी थी। लोग एक दूसरे को नाम से जानते थे, हर घर से अपनापन झलकता था। मगर यहां दिल्ली में हर कोई अपनी दौड़ में था। किसी के पास दूसरों के लिए वक्त नहीं था। हर सुबह वह अपनी कोचिंग क्लास के लिए निकलता। सफर लंबा था, क्योंकि किराए पर लिया गया कमरा कोचिंग सेंटर से काफी दूर था। पैसे बचाने के लिए वह अक्सर पैदल ही सफर करता। कई बार जब जेब में पैसे नहीं होते तो सिर्फ पानी पीकर ही गुजारा करना पड़ता। लेकिन इन परेशानियों के बीच भी उसके इरादे मजबूत थे। वह जानता था कि यूपीएससी सिर्फ एक परीक्षा नहीं, बल्कि धैर्य और इच्छा शक्ति की परीक्षा भी है। दिन भर की पढ़ाई के बाद रात में वह किसी लाइब्रेरी में बैठकर किताबों में डूब जाता। लेकिन किताबों से ज्यादा उसे अपने सपने में विश्वास था। कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वह दिन आया जब रोहित ने यूपीएससी का प्री एग्जाम दिया। यह पहला बड़ा पड़ाव था। कई लोगों को भरोसा नहीं था कि वह पहली बार में ही इसे पास कर पाएगा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वह सफल हुआ। इस सफलता के बाद कोचिंग सेंटर में उसकी पहचान बनने लगी। लोग उसे सम्मान की नजर से देखने लगे और कई नए छात्र उससे टिप्स लेने आने लगे। मगर यह सिर्फ शुरुआत थी। असली परीक्षा अभी बाकी थी। अब वह मेन एग्जाम की तैयारी में जुट गया। यह सफर पहले से भी कठिन था, लेकिन अब तक की मेहनत ने उसे यह सिखा दिया था कि संघर्ष के बिना कुछ नहीं मिलता। एक दिन लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हुए उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी।
जो उसे बार बार देख रही थी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, मगर जब बार बार ऐसा होने लगा तो उसने भी उसकी तरफ देखा। लड़की का नाम राधा दबझा था। वह भी यूपीएसएससी की तैयारी कर रही थी और संयोग से उसने भी प्री एग्जाम पास कर लिया था। धीरे धीरे दोनों में बातचीत होने लगी। पहले पढ़ाई को लेकर चर्चा होती थी, फिर यह दोस्ती में बदल गई। राधा तेज तर्रार थी, आत्मविश्वासी थी और हमेशा अपने सपनों के लिए समर्पित रहती थी। उसकी सोच और आत्मनिर्भरता रोहित को पसंद आने लगी और शायद यही से उनकी कहानी ने एक नया मोड़ लिया। राधा के साथ वक्त बिताने से रोहित को एक नया नजरिया मिला। वह सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि एक प्रेरणा बन गई थी। दोनों एक दूसरे को मोटिवेट करते। जब कोई हार मानने लगता तो दूसरा उसे संभालता। धीरे धीरे इस दोस्ती ने एक नई भावना को जन्म दिया, प्यार। रोहित को अब लगने लगा कि राधा सिर्फ उसकी पढ़ाई की साथी नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन रही है। मगर क्या यह रिश्ता उसके संघर्ष में उसका साथ देगा, या फिर यह भी एक चुनौती की तरह उसकी जिंदगी में आने वाला था। रोहित और राधा की दोस्ती अब गहरी हो चुकी थी। दोनों साथ में पढ़ाई करते, नोट्स शेयर करते और एक दूसरे को मोटिवेट करते। यूपीएसएससी की तैयारी जितनी कठिन थी उतना ही मजबूत उनका रिश्ता बनता जा रहा था। हर दिन लाइब्रेरी में बैठकर वे घंटों पढ़ते, मॉक टेस्ट देते और सपनों की ओर कदम बढ़ाते। हालांकि यूपीएसएससी का सफर आसान नहीं था। प्री एग्जाम पास करने के बाद असली चुनौती मेन एग्जाम थी। यह सिर्फ पढ़ाई का नहीं बल्कि मानसिक धैर्य और आत्मविश्वास का भी इम्तिहान था। कई छात्र यहां तक पहुंचकर भी आगे नहीं बढ़ पाते थे। राधा और रोहित दोनों ने मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने दिन रात एक कर दिया, पुराने प्रश्न पत्र हल किए, इंटरव्यू की संभावित रणनीतियां बनाई और खुद को पूरी तरह इस परीक्षा के लिए झोंक दिया। आखिरकार मेन एग्जाम का दिन आ गया। दोनों ने परीक्षा दी और उम्मीद के साथ परिणाम का इंतजार करने लगे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो यह उनके लिए किसी झटके से कम नहीं था। दोनों असफल हो गए थे। राधा इस हार से बुरी तरह टूट गई। उसके घर वालों ने उसे सिर्फ 2 साल का समय दिया था और अब वह उस समय सीमा के आखिरी छोर पर खड़ी थी। रोहित ने उसे सांत्वना दी, कोई बात नहीं, हम फिर से कोशिश करेंगे। हार सिर्फ एक पड़ाव है, अंत नहीं। राधा को रोहित की बातें सुनकर थोड़ी राहत मिली। वह जानती थी कि असफलता का मतलब हार मान लेना नहीं होता, बल्कि फिर से कोशिश करना ही सच्ची जीत होती है। दोनों ने एक बार फिर तैयारी शुरू कर दी, इस बार पहले से ज्यादा मेहनत और अनुशासन के साथ। वे अपनी पिछली गलतियों से सीख रहे थे, अपनी रणनीति को और बेहतर बना रहे थे। समय बीता और अगले साल दोनों ने फिर से परीक्षा दी। प्री एग्जाम तो दोनों ने फिर से पास कर लिया, लेकिन जब मेन एग्जाम का रिजल्ट आया तो कहानी बदल चुकी थी। इस बार राधा सफल हो गई थी, लेकिन रोहित फिर से असफल हो गया। यह खबर उनके लिए मिली जुली भावनाओं का कारण बनी। एक तरफ राधा की खुशी थी और दूसरी तरफ रोहित का दुहक। लेकिन रोहित ने अपने दर्द को छिपाते हुए राधा को बधाई दी और उसका हौसला बढ़ाया। तुमने कर दिखाया वन राधा, अब तुम इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाओ, तुम कलेक्टर बनने के बहुत करीब हो। राधा ने भी रोहित को समझाया, तुम भी जल्दी ही सफल हो जाओगे, यह सिर्फ समय की बात है। अब राधा को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। उसने पूरी लगन से तैयारी की और इंटरव्यू दिया, लेकिन जब परिणाम आया तो वह सफल नहीं हो पाई। यह असफलता उसके लिए एक और बड़ा झटका थी। उसके घर वालों का धैर्य अब खत्म हो चुका था। उन्होंने फैसला सुना दिया, अब बहुत हुआ, घर वापस आओ, पढ़ाई लिखाई का चक्कर छोड़ो और शादी की सोचो। राधा पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसे लगा जैसे उसके सारे सपने एक पल में बिखर गए हों। जब यह खबर रोहित को पता चली तो उसने ठान लिया कि वह राधा के परिवार से खुद बात करेगा। रोहित सीधे राधा के घर पहुंचा और उसके माता पिता से विनम्रता से कहा, आपकी बेटी बहुत मेहनती और होशियार है, उसे सिर्फ 1 साल और दे दीजिए। मैं यकीन दिलाता हूं कि वह इस बार सफल जरूर होगी। अगर वह 1 साल में पास नहीं कर पाई तो मैं खुद कहूंगा कि वह घर वापस आ जाए। राधा के माता पिता पहले तो तैयार नहीं हुए, लेकिन जब उन्होंने रोहित की सच्ची दोस्ती और विश्वास देखा तो वे पिघल गए। उन्होंने राधा को 1 साल और पढ़ाई करने का मौका दे दिया।
राधा ने रोहित का आभार व्यक्त किया। उसने कहा, अगर तुम पैसन नो न होते तो शायद मैं अपने सपने को हमेशा के लिए छोड़ चुकी होती। इस बार दोनों ने पहले से भी ज्यादा मेहनत की। एक एक मिनट का इस्तेमाल किया, पुराने पेपर हल किए, मॉक इंटरव्यू दिए और हर उस कमी को दूर किया जिसने पिछली बार उन्हें असफल किया था। जब परीक्षा हुई तो दोनों ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिया। कुछ महीनों बाद जब रिजल्ट आया तो यह उनके लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन था। दोनों ने न केवल प्री और मेन एग्जाम पास कर लिया बल्कि इंटरव्यू तक पहुंच गए। इंटरव्यू के लिए दोनों पूरी तैयारी के साथ गए। जब नतीजे आए तो राधा ने इंटरव्यू पास कर लिया और कलेक्टर बन गई, लेकिन रोहित फिर से असफल हो गया। राधा बहुत खुश थी, लेकिन जब उसे रोहित की असफलता का पता चला तो वह परेशान भी थी। रोहित ने उसे मुस्कुराते हुए बधाई दी और कहा, यह तुम्हारी जीत है और मैं इस पर बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं। राधा ने भी वादा किया, अब मैं तुम्हें हर तरह से सपोर्ट करूंगी, तुम भी जल्द ही सफल हो जाओगे, बस हिम्मत मत हारना। अब राधा को मसूरी ट्रेनिंग सेंटर जाना था। रोहित ने खुद उसे वहां छोड़ने गया और कहा, तुम अपनी ट्रेनिंग अच्छे से करना और जब तुम वापस आओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। राधा ने भी वादा किया, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। रोहित, मगर क्या यह वादा निभेगा या फिर जिंदगी उनके रिश्ते को एक नया मोड़ देगी? राधा अब एक नई दुनिया में कदम रख चुकी थी। मसूरी का लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, यह वही जगह थी जहां से देश के बड़े अधिकारी तैयार होते थे। यहां हर कोने में अनुशासन और कड़ी मेहनत का माहौल था। जब राधा ट्रेनिंग सेंटर पहुंची तो उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। अब वह सिर्फ एक साधारण छात्रा नहीं थी, बल्कि एक अधिकारी बनने की राह पर थी। यहां हर कोई महत्वाकांक्षी था और हर किसी की सोच बड़ी थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात मुकुल से हुई। मुकुल पहले ही आईएएस बन चुका था और ट्रेनिंग का हिस्सा था। वह न केवल स्मार्ट था बल्कि उसकी सोच भी बहुत परिपक्व थी। वह हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहता और अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित कर देता। शुरुआत में राधा ने इस नए माहौल को अपनाने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे मुकुल के व्यक्तित्व ने उसे आकर्षित करना शुरू कर दिया। मुकुल हर काम में उसकी मदद करता, उसे ट्रेनिंग के टिप्स देता और हमेशा आत्मविश्वास बढ़ाता। इधर रोहित दिल्ली में अब भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह जानता था कि इस बार उसे कोई कसर नहीं छोड़नी है। राधा से उसका संपर्क लगातार बना हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वह महसूस करने लगा कि राधा पहले जैसी नहीं रही। पहले जहां वह हर दिन फोन करती थी, अब वह हफ्तों तक कोई कॉल नहीं करती थी। जब रोहित फोन करता तो अक्सर उसका जवाब यही होता, अभी बहुत व्यस्त हूं, बाद में बात करती हूं। शुरुआत में रोहित ने सोचा कि ट्रेनिंग की व्यस्तता की वजह से ऐसा हो रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, राधा की तरफ से बातें और कम होने लगीं। अब वह न तो उसके मैसेज का जवाब देती, न ही उसकी कॉल उठाती। जब भी रोहित उसे कॉल करता तो या तो फोन बिजी होता या फिर वह कोई बहाना बनाकर बात खत्म कर देती। रोहित को लगने लगा कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उसे उम्मीद थी कि यह सब सिर्फ अस्थायी है। एक दिन जब रोहित को कई दिनों तक राधा की कोई खबर नहीं मिली तो उसने उसे कॉल किया। इस बार राधा ने सीधे उसका नंबर ब्लॉक्स कर दिया। यह रोहित के लिए एक बड़ा झटका था। जिसे वह अपना सब कुछ मानता था, उसने उसे बिना कोई वजह बताए अपनी जिंदगी से निकाल दिया था। रोहित को समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या हो गया। क्या ट्रेनिंग सेंटर में कुछ ऐसा हुआ जो उसने नहीं जाना? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उसने वनाशा मसूरी जाने का फैसला किया। जब रोहित मसूरी पहुंचा तो वह सीधा ट्रेनिंग सेंटर के बाहर खड़ा हो गया। उसने वहां से किसी तरह राधा को बुलाने की कोशिश की। कुछ समय बाद राधा बाहर आई, लेकिन उसके साथ दशमशरा मुकुलन भी था। राधा के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, बल्कि वह नाराज और बेरुखी से भरी हुई थी। क्या कर रहे हो यहां रोहित? उसने गुस्से से पूछा। रोहित को उसकी बात सुनकर अजीब लगा। उसने शांत स्वर में कहा, राधा, क्या हो गया है तुम्हें? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही थी? और तुमने मेरा नंबर क्यों ब्लॉक किया?
राधा की आंखों में कोई भावनाएं नहीं थीं। उसने ठंडी आवाज में जवाब दिया, नंबर कैसे मिलेगा जब मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया है? रोहित का दिल धड़क उठा। उसे इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। राधा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? हमने साथ में इतने सपने देखे थे। हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। राधा ने एक लंबी सांस ली और कहा, देखो रोहित, कभी हम प्यार करते थे, लेकिन अब नहीं। अब मैं एक कलेक्टर हूं और तुम एक बेरोजगार लड़के हो। तुमसे रिश्ता रखकर मैं आगे नहीं बढ़ सकती। मेरी दुनिया बदल चुकी है और तुम अब उस दुनिया का हिस्सा नहीं हो। यह सुनकर रोहित को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। क्या? सिर्फ इसलिए कि मैं अभी तक सफल नहीं हुआ तुम मुझे छोड़ रही हो? राधा ने ठंडे स्वर में कहा, सफलता से ही जीवन की दिशा तय होती है। मैं अब उस स्तर पर पहुंच गई हूं जहां तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। हमारा रिश्ता अब खत्म हो चुका है और मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे फिर कभी कॉल करो या मुझसे मिलने की कोशिश करो। यह सुनकर रोहित पूरी तरह टूट चुका था। वह अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि जिसे उसने हर हाल में सपोर्ट किया, जिसने उसके साथ होने का वादा किया था, वही उसे इस तरह छोड़ रही थी। मुकुल, जो अब तक चुप था, आगे आया और बोला, भाई, जो कहा गया है उसे समझो और यहां से चले जाओ। राधा अब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। राधा और मुकुल वहां से चले गए और रोहित वहीं खड़ा रह गया, जैसे किसी ने उसे पूरी तरह खाली कर दिया हो। वह पहली बार इतना लाचार मादिन महसूस कर रहा था। रोहित वहीं फुटपाथ पर बैठ गया और रोने लगा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। इसी बीच ट्रेनिंग सेंटर का वॉचमैन और रो राम सिंह था। उसकी हालत देखकर उसके पास आया। बेटा, क्या हुआ? इतनी बुरी हालत में क्यों हो? रोहित ने अपनी पूरी कहानी उसे सुना दी। कैसे उसने राधा का हर कदम पर साथ दिया, उसे हिम्मत दी, उसके लिए संघर्ष किया, और आज वही लड़की उसे इस हाल में छोड़कर चली गई। राम सिंह ने उसकी कहानी सुनी और फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, दुनिया मतलबी है। जब तक लोग तुम्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तब तक तुम्हारे साथ होते हैं। जब उनकी जरूरत पूरी हो जाती है तो वे तुम्हें छोड़ देते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैंने उसे दिल से चाहा था। मैंने कभी मतलबी बनकर उससे प्यार नहीं किया। राम सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो तुम्हारी ताकत है बेटा। जो तुम्हें छोड़कर चला गया वह तुम्हारे काबिल नहीं था। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो इस दर्द में डूबे रहो या फिर इस दर्द को अपनी ताकत बना लो। रोहित यह सुनकर सोच में पड़ गया। क्या वह इस धोखे को अपनी कमजोरी बनने देगा या फिर इसे अपनी ताकत बना लेगा? तभी उसके दिमाग में एक औज़ी आइडिया आए, अगर मैं यूपीएससी छोड़कर कुछ और करूं तो? बदले की नहीं, सफलता की कहानी। धोखे से मिले दर्द को ताकत में बदलने का फैसला। मसूरी में ट्रेनिंग सेंटर के बाहर फुटपाथ पर बैठा रोहित फूट फूट कर रो रहा था। जिस लड़की के साथ उसने अपनी पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखे थे, उसने उसे बेरहमी से छोड़ दिया था। तुम बेरोजगार हो, तुम्हारी फैमिली गरीब है, मैं अब कलेक्टर बन चुकी हूं। मैं तुम्हारे साथ कैसे खुश रह सकती हूं? राधा के ये शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे। ट्रेनिंग सेंटर के वॉचमैन राम सिंह की बातें उसे सोचने पर मजबूर कर रही थीं। बेटा, दुनिया मतलबी है। लोग तभी तक साथ होते हैं जब तक उन्हें फायदा होता है। लेकिन अगर तुम अपने दर्द को ताकत बना लो तो पूरी दुनिया देखेगी कि असली जीत क्या होती है। वो रात रोहित के लिए सबसे लंबी थी। वह पूरी रात सो नहीं सका, लेकिन उस रात ने उसके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल दी। अगली सुबह वह मसूरी से सीधा दिल्ली लौट आया। उसने एक नई शुरुआत करने का फैसला किया, लेकिन इस बार यूपीएससी की नहीं, बल्कि अपनी इब्का खानी को पूरी दुनिया तक पहुंचाने की। दिल्ली वापस आने के बाद रोहित ने कुछ दिनों तक खुद को कमरे में बंद कर लिया। वह किसी से नहीं मिला, कहीं नहीं गया, सिर्फ अपनी डायरी लेकर बैठा और अपनी जिंदगी की कहानी को लिखने लगा। अगर मेरी कहानी ने मुझे इस मुकाम तक लाया है तो यह कई और लोगों को प्रेरित कर सकती है। उसने खुद से वादा किया कि अब वह न तो खुद को किसी के सहारे पर छोड़ेगा,
न ही किसी और के सपनों के लिए अपना सपना कुर्बान करेगा। रोहित ने दिन रात मेहनत करके 3 महीनों में अपनी पहली नॉवेल पूरी कर ली। इस किताब का नाम था मतलब ही दुनिया, द सेल्फिश वर्ल्ड। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं थी, बल्कि उसके अपने जीवन का सच था। कैसे उसने छोटे से गांव से अपने सपनों की उड़ान भरी, कैसे उसने कठिनाइयों का सामना करते हुए यूपीएसएससी की तैयारी की, कैसे उसने सच्चे प्यार पर भरोसा किया लेकिन अंत में उसे धोखा मिला, कैसे प्यार के नाम पर उसकी मेहनत, संघर्ष और इमोशंस को कुचल दिया गया, और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे उसने खुद को फिर से खड़ा किया और एक नया सपना देखा। जब नॉवेल तैयार हुई तो अगली चुनौती थी इसे नोट्स जॉब पब्लिश करना। शुरुआत में कोई भी पब्लिशर उसकी किताब छापने को तैयार नहीं था। सबका यही कहना था, ये एक अनजान आदमी की कहानी है, इसमें ऐसा क्या खास है कि लोग इसे पढ़ेंगे। लेकिन रोहित हार मानने वालों में से नहीं था। उसने खुद पैसे जुटाए और सेल्फ पब्लिशिंग से किताब छपवाई। उसने अपनी पूरी मेहनत सोशल मीडिया पर लगा दी। उसने फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर अपनी कहानी शेयर की, यूट्यूब पर इंटरव्यू दी और खुद स्टॉल लगाकर किताब बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी कहानी लोगों तक पहुंचने लगी। कई लोग उसकी कहानी से खुद को जोड़ने लगे। पहले हफ्ते में ही उसकी किताब की 10,000 से ज्यादा कॉपियां बिक गईं। 1 महीने के अंदर यह बेस्ट सेलर लिस्ट में आ गई। रोहित को अब मीडिया का ध्यान मिलने लगा। टीवी चैनलों ने उसे इंटरव्यू के लिए बुलाना शुरू कर दिया। बड़े बड़े पत्रकार उसकी कहानी जानना चाहते थे। यह सब कुछ इतना तेजी से हुआ कि खुद रोहित को भी यकीन नहीं हो रहा था। जब राधा को रोहित की सफलता की खबर मिली तो वह हैरान रह गई। जिस लड़के को उसने बेरोजगार मर्यादु कहकर ठुकरा दिया था, आज वह एक बेस्ट सेलिंग लेखक और करोड़पति छान बन चुका था। राधा ने तुरंत रोहित से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन इस बार रोहित ने उसे ब्लॉक कर दिया था। लेकिन राधा हार मानने वालों में से नहीं थी। वह सीधे दिल्ली आई और रोहित से मिलने की कोशिश की। एक दिन जब रोहित अपने बुक साइनिंग इवेंट में था, तब अचानक राधा वहां आ गई। रोहित, मुझे तुमसे बात करनी है। रोहित ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी। अब कोई फायदा नहीं राधा, जो रिश्ता तुमने तोड़ा था उसे जोड़ने की अब कोई वजह नहीं है। राधा ने आंसू भरी आंखों से कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी रोहित। मुझे समझने में देर हो गई कि असली प्यार और सफलता क्या होती है। लेकिन रोहित अब एक अलग इंसान था। जब तुमने मुझे छोड़ा था तब तुमने एक आईएएस अफसर के तौर पर फैसला लिया था, और आज मैं भी अपने फैसले पर कायम हूं। अब मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। राधा समझ चुकी थी कि उसने जिस व्यक्ति को छोड़ दिया था वह अब उससे कहीं आगे निकल चुका था। रोहित की किताब का फिल्म बनाने के लिए बॉलीवुड से ऑफर आया। उसकी कहानी पर एक बड़ी फिल्म बनने वाली थी। अब वह सिर्फ एक लेखक नहीं था, वह बुद्ध प्रेरणा बिखा डिरेकनायकन बन चुका था। एक जीती जागती मिसाल कि कैसे कोई इंसान अपने टूटे सपनों को अपनी ताकत बना सकता है। उसने अपने परिवार को एक बड़ा घर दिलाया, अपने छोटे भाई को अच्छी शिक्षा दी और अपने गांव के विकास में योगदान देना शुरू किया। एक इंटरव्यू में जब एक पत्रकार ने उससे पूछा, आपको क्या लगता है कि आपकी सबसे बड़ी जीत क्या है, तो उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरी सबसे बड़ी जीत यह है कि मैंने खुद को साबित किया बिना किसी के सहारे के। जब कोई साथ नहीं था तब भी मैंने खुद को उठाया और सफलता पाई। रोहित की कहानी हमें 3 महत्वपूर्ण सीख देती है। सफलता किसी के सहारे पर नहीं मिलती। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो आपको खुद पर विश्वास करना होगा। 2, किसी के धोखे से मत टूटो, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाओ। जिंदगी में कई लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन जो लोग आपको सच्चे दिल से चाहते हैं वे हमेशा साथ रहेंगे। 3, हर असफलता के पीछे एक बड़ी सफलता छिपी होती है। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा जरूर खुलता है, बस हमें उसे देखने की नजर रखनी चाहिए। दोस्तों, यह थी रोहित की कहानी। एक ऐसा सफर जिसमें प्यार, संघर्ष, धोखा और आखिर में शानदार सफलता थी।
क्या आपको लगता है कि रोहित ने सही किया या फिर प्यार के लिए उसे एक और मौका देना चाहिए था? अपनी राय हमें दिख से व खाक्स कमेंट सेक्शन व में जरूर बताएं। क्या आपने कभी ऐसा धोखा या संघर्ष महसूस किया है? हमें आपके विचार जानकर खुशी होगी।